हेलो माय क्यूटीज। क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का न्यू एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तुमने एक 32 साला मर्द को पागल कर दिया है। तुम्हारी यादें मुझे उकसाती हैं कि घुल जाऊं मैं तुम में। तुम्हारी कम उम्री और इंसानियत का ख्याल किए बगैर तुम्हें दिल खोल कर प्यार करो। जब तक तुम मेरी मिन्नतें ना करो कि शराब बस करे, मैं बल जाऊंगी आपको झेलते झेलते, मगर मैं फिर से तुमसे खुद को जुदा ना करूं और पहले से कहीं ज्यादा तुम में जुनून लिए तुम्हें प्यार करूं। तो मैं उतरूँ? यार मैं अब वाक़ई नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बस मेरे पास आ जाओ, रूम में तुम्हारा बीएफ बन जाता हूँ, परमानेंट शुगर डैडी बना लो मुझे अपना। आई रियली इन लव विद यू बेबी गर्ल। शेरा खान तो उसे दीवानगी से चूमता जा रहा था। वो उसके लबों को अपने होठों में पेवस करके खींच कर छोड़ता किसी जाने ऐशे की तरह बोल रहा था, एक काम करें, सांसें बंद कर दें मेरी। आप एक किस नहीं करनी आती है आपको? बाल खींच लेते, मुंह दबा देते, होंठ चबा जाते। आप इंतहाई पेंडू शौहर हैं। आपके अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं। लंदन से पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होना। एथिक्स नाम के लफ्ज़ के दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं आपका। सारा हुलिया बिगाड़ दी मेरा। मशा मुझसे अपना मुंह फेरती सब कुफ्की से। आलम में बोली थी खा जाऊंगा तुम्हें, इतनी मीठी हो तुम। ये वाली एक अच्छी लग रही है, तुम्हारी बैक पोज अच्छा है ना, फेस नजर आ रहा है ना कुछ, और पिंक कलर तो खासा अच्छा लग रहा है। क्या पोज है, पतली कमर इस ब्राउन पैंट में कितनी परफेक्ट लग रही है। इस पोज में भी पकड़ना है मैंने तुम्हें और फुल डीप पेनिट्रेशन करनी है। वाइट शर्ट के बटन भी खुले हुए हैं। इस पिक्चर को देखकर मेरे जिस्म को तो आग लगने लगी है। और ये सारे हसीन क्रूज मेरे नज़ारे के लिए हैं, सिर्फ मुझे देखने का हक है। वो मजीद 2 तस्वीरें और डिलीट कर चुका था। नाइस पोज यार। चलो ये वाली पिक्चर छोड़ देता हूँ। इसमें तुम्हें रिहाई दी जा सकती है। ब्लू जीन्स लाइनिंग वाली स्वेटर के साथ अच्छी लग रही है। पिंक रिबिन्स नहरी बालों में तुम्हें क्यूट सी हॉट बेबी बना रही है। नहीं करता ये पिक्चर डिलीट बस खुश। और ये डार्क पिंक ओवर साइज स्वेटर वाली भी नहीं कर रहा डिलीट। रैंडम पिक्चर अलाउ कर तो रहा हूँ, अब क्यों घूर रही हो यार। इस वाली पिक्चर में ये शायद ईशा है ना तुम्हारे साथ, इसमें भी पिंक पहना हुआ है। वैसे ही हिडन फेस वाली तुम दोनों की पिक्चर काफी कूल लग रही है। शाहरुख खान ज्यादा पिक्चर स्क्रॉल करके देख रहा था। कुछ पिक्चर के बाद जो तस्वीर आने वाली थी उस पर तो मशाम को पक्का यकीन हो गया था कि शायद ने गुस्से से फटकर पागल हो जाना है। वो उसके चेहरे को थूक निकलती हुई देख रही थी, क्योंकि उस पिक्चर के नीचे वरीद अंसारी के भी कमेंट्स से मशाम उसको देखकर अभी सोच ही रही थी, जब उसकी सोच के मुताबिक शेरा खान सदक के मुंह यहाँ तक के कान भी लाल हो गए। किस लड़के के साथ आप कोल्ड कॉफी पीने गई हैं? क्या ये दूसरी पिक्चर जिसमें फ्लावर्स का बुके पकड़ा हुआ है वो भी उसने ही दिए हैं? हु इज़ ही? बड़े डोले दिखा रहे हैं पिक्चर में। शेरा खान ज़दा ने बारी बारी दोनों पिक्चर्स में शैम को दिखाकर जब से इफ्तिसार किया उसे शदीद किस्म की जेलसी महसूस हो रही थी। शहरयार ये मेरा मेरा फ्रेंड तुर्की में ही होता है, बुरहान नाम है उसका, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और आपको एक बात बताऊँ, हम दोनों की स्कूलिंग के कुछ माह भी साथ गुजरे हैं, क्योंकि मैं बुरहान से काफ़ी जूनियर थी जब वो मेरा दोस्त बना। मैं 5 क्लास में थी, वो 10th में था। एक इंसिडेंट ही हो गया था, हमारी दोस्ती हुई, फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और मेरी अभी भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है बुरहान के साथ। ये वाली दोनों पिक्चर तुर्की वापस आने से पहले की है। वो बहुत अपसेट था मेरे पाकिस्तान वापस आने पर, तो मुझे कॉफ़ी पिलाने ले गया था और ये बुके भी उसने ही दिए थे गुड बाय करते हुए। आई विश के काश मैं फिर से तुर्की जाऊँ और बुरहान से मिलूँ। मेरी अक्सर बात होती रहती है। बुरहान शहरियार ये क्या किया आपने, क्यों डिलीट कर दिए पिक्चर्स भी? दें इधर वापस मेरा मोबाइल। अब इन दोनों पिक्चर्स में ऐसा क्या था जो आपकी फिंगर्स की इचिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही? मशायन तो शेरा खान ज़्यादा को सादे से अंदाज में तफसीरन अपना तुर्की वाला दोस्त का बता रही थी, जब शेरा खानज़ादा ने सेकंड की देरी किए बिना वो पिक्चर्स भी डिलीट कर दी। मशाम गुस्से से भड़क चुकी थी, उसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थी। लेकर जाता हूँ मैं तुम्हें रुखसती के बाद, खास तौर पर अपने उस साले बुरहान साहब से मिलने। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसको उसकी बहन मशाम के हैंडसम हस्बैंड अपनी तरफ इशारा किया कि खिदमत का अच्छा खासा मौका दूंगा। आप ना पागल हो गए, कितनी सारी मेरी फेवरेट पिक्चर डिलीट कर चुके हैं। अब मजीद एक कोई भी पिक डिलीट हुई फिर देखना आप में मैं क्या कुछ करना है। मशाम की बर्दाश्त भी अब ख़त्म हो चुकी थी। शहरयार ने उसकी हज़ारों व्यूज़ सैकड़ों कमेंट्स वाली पिक्चर्स सेकंड्स में डिलीट की थी। वो उसकी किसी भी पिक्चर के कमेंट रीड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था उसकी बीवी की लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांधे हुए होंगे, जिन्हें रीड करके उसके हवास मुअत्तल हो जाएंगे और फिर वो मशाम को हवेली वापस ले जाने के काबिल नहीं रहेगा। शाहरुख खान ज़्यादा उसकी धमकी अमेज़ बात सुनकर उसे एक शार्प सा लुक देता। नेक्स्ट पिक्चर स्क्रॉल किया गया, जिसके देखकर उसने अपने जिस्म कोट के बटन खोल दिए। जिस्म से आग का दरिया बहने को तैयार हो गया। ये उसकी तुर्की की तस्वीर थी, जिसका बैक व्यू समुद्र का एक किनारा था, पीछे ऊंची बिल्डिंग सी। वो तस्वीर में कोरियन स्टाइल की स्टाइलिश से पीछे पिंक आउटफिट में मलबूस थी। टॉप एंड स्टाइलिश स्कर्ट उसके कलियों की मानी नाजुक बदन का हुस्न मजीद निखार रहे थे। टॉप का गला बेहद बड़ा था, जो मशाम की धड़कनों को वाजा कर रहा था। बीच में क्लेवेज लाइन भी हल्की सी उभर कर नजर आ रही थी। उस टॉप के साथ फुल स्लीव स्वेटर भी था, जो उसके बाजू छुपा चुका था। फिर शेप फिटिंग वाली स्कर्ट अपने साइड कट से मशाम की दूधिया पिंडली का नजारा करवा रहे थे। उसने हाथ में व्हाइट कलच पकड़ा था, जबकि आधे बाल एक तरफ शोल्डर पर डाले हुए थे।
सेकंड्स भी नहीं लगे थे उस तस्वीर को डिलीट होने में। और उसके बाद जो तस्वीर शेरा खानज़ादा के सामने उसे देखकर वो वाकई तहस से उबलते लाभों से फट पड़ा था। ऑफ शोल्डर्स गोल्ड वेस्टर्न बोल्ड ड्रेस जो मशाइम के साइड पोस्ट में ली गई तस्वीर से उसकी शेप को बहुत गहराई से नज़ारा करवा रहा था। ये तस्वीर शेरा खानज़ादा की हक मलकियत की आग पर पेट्रोल छिड़क चुकी थी। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी आज के बाद अगर तुमने इंस्टाग्राम से करने का सोचा भी तो। ये दोनों तस्वीरें ऐसी हैं जिनको देखकर मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा क़यामत पल खाता जिस्म अपने जिस्म की आंख से जला डालूं। यह अकाउंट प्राइवेट भी नहीं होगा, अब भी डिलीट करता हूं मैं। शेरा खानज़ादा ने अब अपने इस रोबदार तश आलूद लहजे में इतनी बुलंद आवाज़ में बोला कि मशाइम उसकी आवाज़ की गरज से ही कांप उठी थी। उसने इतना गुस्सीला चिंगारियों से लिपटा लहजा पहली बार उस मर्द का सुना था, वरना वो उस पर गुस्से में भी प्यार जताया करता था। वो उसका अकाउंट डिलीट ही करा था जब वलीद अंसारी के मैसेज का नोटिफिकेशन हाईलाइट हुआ। डियर कज़न, तुम्हारा वो टिपिकल हस्बैंड मुझसे कभी तुम्हें मिलने नहीं देगा। मैं सिर्फ सॉरी बोलना चाहता हूँ, एक कॉफ़ी इंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज़ तुम सोचो इस बारे में और मुझे जगह बता दो, मैं कहाँ मिलूँ। वली अंसारी का वॉइस नोट शहयार के साथ साथ मशाइम ने भी सुना था। वो खौफ से शेरा खानज़ादा को देखने लगी, जिसने अपना कोट उतार कर गाड़ी की बैक साइड पर फेंका, अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, स्लिप फोल्ड किया और मशाइम की जानिब देखे बगैर गाड़ी से बाहर निकल गया। सुन कोई गंदी नाली के दुम कटे कुत्ते, क्यों तू मुझसे अपनी फटवाना चाहता है? तेरा सर फाड़ दिया था क्या इतना काफ़ी नहीं जो अब फिर से अपनी रिमांड लगवाना चाहता है? अपना तू सीधी तरफ भोंक, तू अपनी में हड्डी मांग रहा है। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तुझे तेरे बिल में घुसकर मारूंगा मैं। बहुत कॉफ़ी पीने का शौक है ना तुझे, पिलाता हूँ मैं गटर मुंह में तेरे। शेरा खानज़ादा वॉइस रिकॉर्ड करके वलीद अंसारी को सेंड करते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने डैशबोर्ड से लाइटर उठाया, गियर बॉक्स में से सिगरेट की डिबिया निकाली और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा मारकर वापस वहीं खड़ा हो गया जहाँ कुछ सेकंड पहले खड़ा था। उसके दरवाज़ा ज़ोर से मारने और मशाइम अपनी सीट पर बैठी बैठी उछल गई थी। शेरा खानज़ादा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। वो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था, उसे शदीद गुस्सा आ रहा था मशाइम पर, जिससे वो सब जब्त करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गया था। ये उस तरह तो बिहेव नहीं करते, इतना गुस्सा क्यों मुझ पर? ऊपर से इतनी सारी पिक्चर्स डिलीट की, गाड़ी का दरवाज़ा भी मुँह पर मार गए। वो ढीठ वलीद भी पीछा नहीं छोड़ता। कितनी आईडी से ब्लॉक कर चुकी हूँ। अब क्या देख रहे हैं मेरे मोबाइल में? क्या करूं? बाहर निकल कर पूछूंगी और कितनी देर सुट्टा लगाना है? उन्होंने दिया था ना ये मेरा मोबाइल, इसलिए अपनी मर्जी से मेरी तस्वीरें डिलीट कर दी। तोड़ती हूँ अभी इस मोबाइल को। ये होते कौन मुझ पर गुस्सा करने वाले? मशाइम भी गुस्से से बड़बड़ाती हुई गाड़ी से उतर गई थी। शेरा खानज़ादा की गाड़ी उसके फ्लैट की पार्किंग से निकलकर रोड के किनारे पर साइड में पार्क थी। मैं रोड काफ़ी दूर था। ये पोश इलाका था जहाँ दिन के वक्त भी बेहद सुकून था, कोई रश नहीं था। तुम क्यों उतरी हो गाड़ी से? सर पर दुपट्टा लो, सारी लव बाइट्स नज़र। उस मोबाइल की वजह से आपने मुझ पर गुस्सा किया है ना, मेरी इजाज़त के बगैर मेरी मेमोरीज डिलीट की हैं। ये लें, तोड़ देती हूँ उसे। अब खुश नहीं रहा मेरे पास आपका दिया मोबाइल। आप लगाते ना यहाँ खड़े होकर सुट्टे में भूख से मर रही हूँ, खुद चली जाऊँगी, हवेली नहीं जाना आपके साथ अब। मशाइम ने सिगरेट पीते शेरा खानज़ादा के हाथ से अपना मोबाइल लेकर ज़मीन पर जोर से मारकर कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। वो उसका एटीट्यूड अब और नहीं देख सकती थी। और ख़रीद दूंगा मोबाइल, यही पिंक वाला, तुम पर सैकड़ों मोबाइल कुर्बान, मगर याद रखना मुझसे दावा किया तो तुम अभी तक एक टिपिकल पठान मर्द की दहशत से वाकिफ़ नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ तुम वो सोच भी नहीं सकती। वलीद जैसे कुत्ते से तुम्हारा कॉन्टैक्ट है, वो तुमसे मिलना चाहता हो, तुम हो के मुझे एक बार भी नहीं बताया। मशाइम जो रोड और आगे बढ़ रही थी जब शेरा खानज़ादा ने लाइटर जलाकर मशाइम के टूटे मोबाइल पर फेंका और उसको कड़ाई से पकड़कर अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए रूप से बोला, मैं उसकी बहुत सारी आईडीज़ ब्लॉक कर चुकी, बल्कि मैं आपको वजाहत ही क्यों दे रही हूँ। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं आप रुखसती की तैयारी कर लो, इंशाल के साथ साथ तुम्हारी भी अब रुखसती होनी है। मोरे को बोल दूंगा वो भी अपनी बहू को रुखसत करने की तैयारी पकड़ लें। और हाँ, आप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना। तुमने गुस्से में मेरा गिफ्ट क्या फ़ोन तोड़ दिया, मैं गुस्से में तुम्हारी चीखें बुलंद करवा दूंगा, इसलिए बिल्कुल खामोश। शेरा खानज़ादा उसे पैसेंजर सीट पर बिठाता, खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठता, गाड़ी ड्राइव करने लगा। क्या खाना है तुमने? वो तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के बाद अपना लहजा नरम करते बोला। मशाइम खामोश है, उससे रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था, मगर वो आज चाह कर भी शेरा खानज़ादा के साथ लड़ नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी बदली टून पर हर्ट सी हो रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ, क्या खाओगी? दुपट्टा लेती गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ी हो गई थी। उफ, नखरे तो देखो मलकाए शहरियार के, अब बात भी नहीं करेगी। मेरी पिक्चर डैडी लिखकर अपने पास सेव की हुई थी, मोबाइल भी तोड़ दिया पागल बीवी ने। मुँह सुजाकर गर्म कर रही है, मुझे पकड़ लूँगा तो शोर मचाएगी फिर। शेरा खानज़ादा भी संजीदा गाड़ी से निकल गया था। घड़ी दोपहर के 1 बजा रही थी। वो लोग हवेली से 20 मिनट के फासले पर मौजूद एक अच्छे से
रेस्टोरेंट में अब लंच ही करने वाले थे क्योंकि नाश्ते का तो सारा वक्त ही ख़त्म हो गया था। ओह शहरयार, गुड टू सी यू हियर। मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ रहा था यहाँ से लंच करके। अच्छा हुआ ये तुम यहीं नज़र आ गए। ये डॉक्टर नुमान था जिसने शहर खानज़ादा को लंच से फारिग होते ही उसके पास पहुंचकर मुखातिब किया था। ओह हेलो नुमान, मुझे भी याद था तुम आज आओगे मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर, और कुछ काम भी था ना तुम्हें मुझसे। शहर खानज़ादा अपने चेयर से उठकर दोस्ताना अंदाज में बोलता डॉक्टर नुमान से मिलने लगा था। मशाम एक नज़र उन्हें देखती फिर से अपना लंच कंटिन्यू कर गई थी। वो सर पर दुपट्टा ओढ़े बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा फोकस खाने पर था। मैं यहाँ लंच करके तुम्हें ये रिपोर्ट्स ही देने आने वाला था, ये तुम ले लो। तुम्हारी सिस्टर की रिपोर्ट्स आ गई। मुझे तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड की भी कॉल आई थी, उसे मैं बता चुका हूँ कि रिपोर्ट्स तुम मुझसे ले जा चुके हो। डॉक्टर नुमान की बात सुनकर मशाइम ने उसे आंखें चुंदिया कर उसे देखा था। हेलो नुमान भाई, नाइस टू सी यू हेयर। मशाइम अपना खाना खत्म करती बोली थी। मशाइम के लहजे में डॉक्टर नुमान के लिए शनासाई महसूस करके शहर खानज़ादा ने अब उसे चौंक कर देखा। ओ हेलो मशाइम, हाउ आर यू? तुम यहाँ शहरयार के साथ? आई मीन शी इज़ माई वाइफ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर नुमान, जो मशाइम के मुखातिब करने पर उसकी जानिब मुतवज्जा होता, खुशगवार हैरत से बोल रहा था जब शहरयार ने उसे मशाइम का हवाला देकर कन्फ्यूज़ होते इब्तिसार किया। ये मेरी मामा की फ्रेंड के बेटे हैं, तुर्की में ही होते थे। भाई आप, क्या आपके साथ? ओ बुरहान, तुम यहाँ? मशाइम जो शहरयार खानज़ादा को डॉक्टर नुमान के बारे में बताकर उससे बुरहान का पूछने लगी थी, जब उसे नजर घुमाने पर उसका दोस्त बुरहान चंद टेबल्स के फासले पर बैठा नजर आ गया। वो खुशी से चहकती उस नौजवान कर्ली बालों वाले लड़के की जानिब बढ़ी थी। कुछ देर पहले का गुस्सा, नाराजगी, मूड ऑफ सब खत्म हो गया था। वो बिल्कुल फ्रेश सी हो गई थी। मैं भाई से कुछ देर पहले यहीं बात कर रहा था कि मुझे और ग्रीन ड्रेस वाली लड़की मशाइम ही लग रही है, मगर तुमने खुद को दुपट्टे में ऐसे कवर किया हुआ था कि ठीक से पहचान में नहीं आ रही थी। वो कर्ली ब्राउन बालों वाला लड़का अपनी सीट से खड़ा होता मुस्कुराकर बोला था। शहरयार खानज़ादा अपनी बीवी के चमकते चेहरे को देखता जेलस हुआ था। उसके साथ तो मुंह बनाकर बैठी हुई थी और अभी अपने दोस्त को देखकर चहकना शुरू हो गई थी। डॉक्टर नुमान शहरयार का स्कूल फेलो भी था और शहसवार खान के बेहतरीन दोस्त डॉक्टर जिया का बेटा था, जिससे उसके बाबा की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वो काफ़ी अर्सा तुर्की में रहे थे और बुरहान डॉक्टर जिया का छोटा बेटा था। डॉक्टर जिया की वाइफ डॉक्टर जोया महविश बेगम की सहेली थी, उनमें अच्छी खासी दोस्ती थी। डॉक्टर नुमान कुछ माह पहले पाकिस्तान आया था। वैसे तो तुमसे मुझे उस सफ़ेद खून की ही उम्मीद थी। 3 माह हुए हैं मुझे तुर्की से पाकिस्तान आया और तुम हो मुझे भूल गए। मशाइम ने मस्तूनी नाराज़गी से बोला। ये तुम किसके साथ आई हो यहाँ? बुरहान की नज़र मशाइम को टिकटिकी बांधे गहरी नज़रों से देखते उस दराज कंद पैंट कोट वाले रूपदार मर्द पर पड़ी। फिर उसने मशाइम से सवाल लहजे में इफ्तिसार किया, ये वही पेंडू कज़न है मेरे जिनका मैं मजाक उड़ाती थी, और अब तो मशाइम हम लेट हो रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें हवेली जाना चाहिए। शहरयार खानज़ादा मशाइम की जानिब बढ़ते बोला, जो दिलकशी से मुस्कुराकर बुरहान से मुखातिब थी। मुझे मेरे दोस्त से तो मिलने दे बुरहान, तुम भी चलो ना मेरे साथ हवेली, मामा से मिल लेना। मशाइम शहरयार से मुंह बसोड़कर बोली, हेलो मैं बुरहान, मशाइम का बेस्ट फ्रेंड, और मैं शहरयार, मशाइम का हस्बैंड। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अभी कुछ देर पहले ही मशाइम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। बुरहान जो फॉर्मल से अंदाज में मुस्कुराकर शहरयार खानज़ादा से मिल रहा, जब शहरयार खानज़ादा उसका हाथ जोर से दबाकर पॉजिटिव अंदाज में बोला था। बुरहान को उसका अपना हाथ दबाना अजीब लगा था। मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारी शादी में आओ तो। नुमान, मैं तुम्हें भी इनविटेशन देने वाला था। ज़िया अंकल और जोया आंटी को भी लाना, अगर वो भी पाकिस्तान आ गए हैं तो आज कार्ड भिजवा दूंगा। बुरहान को तो लाजमी लाना। शहरयार खानज़ादा नरमी से मशाइम का हाथ अपने हाथ में थामे फ्रेंडली वे में बोला था। मिश, तुम शादी कर रही हो, मुझे बताया भी नहीं? बुरहान हैरत से बोला था। मशाइम अभी 18 साल की भी नहीं थी। उसका दिल टूटा था जैसे। बेटा अब बता दिया है ना, आना ज़रूर। बुरहान की आवाज़ का तासुर शहरयार खानज़ादा समझ गया था। वो मशाइम का हाथ मज़ीद मजबूती से थाम कर गहरा मुस्कुराकर बुरहान की जानिब देखकर बोला था, अच्छा नुमान मैं चलता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ, तुमसे मुलाकात करूँगा फिर। शहरयार खानज़ादा डॉक्टर नुमान से हाथ मिलाता, एक नज़र बुरहान को देखता जो गहरी सोच में डूबा लग रहा था। रेस्टोरेंट से मशाइम के साथ निकल गया था। भाई ये डैड के फ्रेंड शहसवार अंकल के बेटे थे। शहरयार और मशाइम के जाते ही बुरहान डॉक्टर नुमान से बोला, मेरी भी इतनी साल बाद हॉस्पिटल में ही मुलाकात हुई थी। मैं तो पाकिस्तान या मशाइम से कुछ बात करने आया था, मगर अब तो कोई फ़ायदा नहीं। वो तो शादी कर रही है अपने से इतने बड़े एज वाले बंदे के साथ। मैं को बोल रहा था ना कब से कि वो लड़की मुझे मशाइम ही लग रही है, मगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं मिश को सरप्राइज़ देने आया था, मगर खुद ही सरप्राइज़ हो गया। बुरहान गहरी सोच में डूबे बोला था, मम्मी की महविश आंटी से बात हुई थी, मम्मी आज उनसे मिलने जाने वाली है। मैं अब उन्हें मना कर दूंगा कि वो उनसे कोई बात ना करें उस बात से रिलेटेड जो मैंने उन्हें कही थी। खैर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, मैं कुछ देर आपकी कार ले जाऊँ? बुरहान का लहजा अफसरदा था। ले जाओ, तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। बुरहान डॉक्टर नुमान से नजर चुराता रेस्टोरेंट से निकल गया था। शहरयार आपसे बात नहीं करनी, मैंने हाथ छोड़ दिया मेरा। क्यों? आपने बुरहान से झूठ बोला हमारी शादी का? मशाइम गुस्से से बड़े नाराज लहजे में बोली, शादी हो रही है हमारी बेबी गर्ल, आप हवेली तो चलें, आपको सब पता लग जाना। और तो और आपकी बेस्टी ईशा का निकाह भी हो रहा है। शहरयार खानज़ादा का मूड कदरे बेहतर हो गया था। वो अब अपनी फीलिंग्स शिद्दत से समझ रहा था। उसे मशाइम से जुनून की हद तक इश्क हो गया था। उसकी बीवी के लिए बुरहान की आंखों में दोस्ती के अलावा एक और जज्बा भी था जो वो मर्द होकर महसूस कर गया था। मशाइम खूबसूरत ही इतनी थी कि वो किसी भी लड़के की अव्वलीन तरजीह हो सकती थी। वॉट
ईशा का निकाह ये कब हुआ? हादी लाला ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी कोई बात, तुम सारी लड़कियों की हवेली से जाने के बाद सारे बड़ों ने बैठकर बहुत से फैसले लिए हैं जो आपको अब हवेली चलकर ही पता लगना है। सब आपके मुंतज़िर हैं मेरी जान, कुछ भी चाहिए हो आपके शुगर डैडी हाजिर हैं, जिस बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। फ़ोन क्या खाक करूँगी, मोबाइल तो तोड़ दिया आपकी वजह से। शहरा खानज़ादा जो मशाइम के हाथ की पुश चूमकर उसे लड़कियों की गैर मौजूदगी में हवेली में होने वाले बड़ों के फैसले के मुतालिक बता रहा था। जब मशाइम ईशा का निकाह का सुनकर अहद से खासी नाराज़गी जाहिर कर रही थी कि शहरा खानज़ादा ने उसके इल्म में मज़ीद इजाफा किया था, वो अपने मोबाइल को खुद ही तोड़ देने पर अब उदास हो रही थी। रिएक्शंस अच्छे होते हैं मगर नुकसान इंसान का खुद भी होता है। वो उसे फिर से मुंह बनाकर बाहर सड़क की जाने मुतवज्जा देखे बोला, बात ना करें जो यूं जल्लाद हस्बैंड। मशाइम दांत कचकचाकर बोलती, सीट के पोस्ट पर टेक लगाए अपने आंख मूंद गई। उसके चेहरे पर शहरयार के लिए गहरी नाराजगी थी। वो उसकी पिक्चर डिलीट करके उसे सख्त नाराज कर चुका था। बहराम प्लीज नहीं जाए ना, मैं आपके बगैर शादी कैसे एंजॉय करूंगी। इंशाल्लाह आप ही की शादी के साथ ही मशाइम और ईशा को भी सरप्राइज मिल रहा है। उन सब का कपल कितना परफेक्ट लगेगा और मैं आपके बगैर अकेली कितनी बुरी लगूंगी। शान से भीगे लहजे में बहराम खान साहब से मुखातिब थी। उसका दिल शदीद उदास हो रहा था, घबराहट अलग थी। दिल के एक कोने में, बीवी तुम रोना धोना करके क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? मेरा जाना बहुत ज़रूरी है जान, वरना अपने भाइयों की शादी पर कौन सा भाई शरीक नहीं होना चाहता। बहराम खान ज़्यादा अजीब से अंदाज में बोला, आप लाला से अपने ताल्लुकात पहले जैसे, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक कभी बहाल नहीं हो सकता। मैं मिनान और शरार लाला की बात कर रहा था। अहद मेरी किसी गिनती में शामिल नहीं है। शानज़े जो अहद की तरफ से बहराम का दिल साफ करना चाह रही थी, जब वो गुस्से से उसकी बात काट गया। इधर आओ, एक अच्छी सी किस दो, इन लिप्स को मिस करूंगा बहुत। इरहाम खान ज़्यादा शानज़े को अपनी लैप में बैठने का इशारा करते बोला। वो चुपचाप उसकी लैप में आकर बैठ गई थी। बहराम खान ज़्यादा उसे गर्दन से दबोच कर इसलिए बेबाक अंदाज में उसके लबों को चूमता, उसके दोनों गाल, आंखों और आखिर में माथे पर लब रखता रूम से निकल गया था। वो शानज़े को खानज़ादा हवेली ड्रॉप करके अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा था। आपको मिस करूंगी। शानज़े उसे दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही पीछे से जोर से हक कर गई थी। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी, गहरी शहद रंग आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिर्फ मुझे ही मिस करोगी? ये जो तुम्हारे करीब आने पर मचलने लगा, उसकी याद नहीं आएगी तुम्हें? बहराम खान ज़्यादा ज़ुबानी अंदाज में बोला था। शानज़े उसे मज़ीद ज़ोर से हक कर गई। इतना ज़ोर लगा रही हो, मैं वाकई रुक गया ना तो कल से पहले कमरे से निकलने नहीं दूंगा। घुस जाऊंगा तो मैं फिर बाहर नहीं निकल। प्लीज़ बहराम, एक हक तो करने दे, मैं आपकी उन बातों से डरती हूँ, आप जानते हैं ना। शानज़े उसकी कमर पर अपने लब रखती बोली थी। अच्छा आओ यहाँ, प्यार करो अपनी बीवी को। बहराम खान ज़्यादा शानज़े की उदासी पर खुद भी बेबस हो रहा था। वो ज़ोर से उसको अपने गले से लगाता, उसके माथे पर अपने होंठ रखकर कुछ लम्हे अपनी आंखें मूंदे उससे महसूस करता, उसके बालों को चूमकर रूम से निकल गया। जबकि शानज़े उदासी से उसे जाते देखने लगी। वो अपनी मर्जी के आगे किसी की नहीं सुनता था। उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता था। वो उससे 7 दिन दूर रहने वाला था और ये 7 दिन शानज़े पर भारी पड़ने वाले थे। भैया आ जाओ मेरे साथ, हम हवेली की बैक साइड पर जाकर मेरी कुछ पिक्स ले लेते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड पर तो डेकोरेशन हो रही है और अभी कुछ देर में शाम के साए ढल जाने हैं। मैं जल्दी जल्दी इससे रेडी हुई हूँ ताकि रोशनी में ही मेरी 2-3 परफेक्ट पिक्स कैप्चर हो जाएं। उसके बाद मुझे अपनी सोलो पिक्चर्स खिंचवाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। हवेली की बड़ी बहू हूँ मैं और बड़ा बेटा हवेली पहुंचकर मुझे जिद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मशाइम कवाली नाइट के इवेंट की मुनासबत से तैयार होती अपने रूम से निकलकर हवेली के बाहर पिक्चर लॉन में फीमेल फोटोग्राफर फबीहा के साथ जाती हुई बोली थी, मैम आप खुद ब्राइड होकर इतनी सिंपल क्यों तैयार हुई हैं? वैसे हवेली की इस तरफ अभी दिन की इतनी रोशनी है कि आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें बन जाएंगी। वो दोनों जैसे ही हवेली के बैक साइड वाले लॉन में पहुंची, फोटोग्राफर लोकेशन और लाइटिंग देखकर बोली, अपनी वेडिंग पर शर्माने से बेहतर है बंदा दिल खोलकर कजन के साथ एंजॉय कर ले। इसलिए मैंने अपना डिसेंट लुक ही बेहतर समझा, मुझसे एक जगह बैठा नहीं जाता ना। मचाइम फोटोग्राफर लड़की से बोलती लोकेशन ट्रैक करने लगी। वो ब्लैक कलर की शेफोन की पैरों को छूती बहुत एलिगेंट सी फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके फ्रंट और बैक गले पर एक जैसी लाइट सी गोल्डन कलर की हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई थी। उसका फ्रंट गला थोड़ा बड़ा था जिस पर बारीक एम्ब्रॉयडरी थी, जबकि बैक काफी डीप थी और बैक पर फ्रंट से ज़्यादा हैवी वर्क हुआ था। फ्रॉक के बॉर्डर पर प्लेन बनारसी की लेस लगी हुई थी, जबकि फ्रॉक की स्लीव्स फुल थी, जिन पर वी शेप में कलाइयों की तरफ से थोड़े हैवी हैवी वर्क हुआ हुआ था। उस फ्रॉक का दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, जिसके चारों तरफ बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी के साथ गोल्डन गोटे वाली लेस लगी थी, जबकि पूरे दुपट्टे पर थोड़े बड़े साइज के मुकेश लगे थे। उसने पैरों में ब्लैक एंड गोल्डन मैचिंग खूसा पहना था। मशाइम ने अपनी बालों में फ्रंट से बेयर्स बनाई हुई थी, जबकि पीछे की तरफ से अपने तमाम बालों की चुटियां बनाई हुई थी, जिस पर गोल्डन ज्वेलरी के साथ गोल्डन गोटे वाले लाइट वेट पर प्रांदा डाला हुआ था। उसे इस तरह खानम भी ने तैयार करवाया था, क्योंकि वो हवेली की बड़ी बहू थी और आज वो उसे तमाम रिश्तेदारों से मिलवाने वाली थी। इंशाल के साथ ही उसकी शादी के भी इवेंट्स थे, मगर वो शर्माती दुल्हन की
बनकर अपनी एंजॉयमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने खानम बी को हवेली आते ही लाड दिखाते हुए बोल दिया था कि वो किसी भी इवेंट पर दुल्हन बनकर नहीं बैठेगी, पूरा पूरा एंजॉय करेगी और कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, शहरयार भी नहीं। खानम भी उसके इतने लाड से बोलने पर मशाइम की फरमाइश मान चुकी थी, मगर उन्हें मशाइम को बड़ी बहू की तरह सजने का हुक्म दिया, जो वो खुशी खुशी मान गई थी। उसे खानम भी ने बहुत हैवी ज्वेलरी दी थी इवेंट की मुनासबत से पहनने के, लेकिन वो इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकती थी, मगर खानम भी की बात भी नहीं टालना चाहती थी, इसलिए उस हैवी ज्वेलरी में से बिंदिया, झूमर और कानों में हैवी गोल्ड के कांटे कांटे पहन लिए थे। दोनों हाथों की कलाइयों पर गोल्ड का एक एक कड़ा पहन लिया था। इतनी हैवी होकर भी सब उसे बहुत लाइट सा लग रहा था। वो बहुत कंफर्टेबल थी। उसे लोकेशन पर पिक्स लेकर अंदर चलते ही ब्यूटिशियन आने वाली होगी। मशाइम जल्दी से 3 डिफरेंट पोजेस में पिक्चर्स खिंचवाती वापस हवेली में चली गई थी। कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला था। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अब उसने ब्यूटिशियन को इंशाल के कवाली नाइट लुक की हिदायत देनी थी। शानजे और ईशा भी तैयार हो रही थी। हवेली में गहमा गहमी सी मची हुई थी। खानजादा हवेली में आज कवाली नाइट का बहुत ग्रैंड इवेंट था, जिसका सारा सेटअप अब हवेली के कुशादा फ्रंट लॉन में ही किया गया था। अहद खानजादा आगे बढ़ चढ़कर हर एक तैयारी अपनी निगरानी में करवा रहा था। पूरी हवेली को उसने डेकोरेट करवा दिया था। आज कवाली नाइट के इवेंट की थीम डार्क रखी गई थी और तमाम डेकोरेशन आज के इवेंट की कंप्लीट हो गई थी। तमाम लड़कों ने ब्लैक शलवार कमीज और लड़कियों ने ब्लैक फ्रॉक सिलेक्ट की थी। उस वक्त रात के 8 बजे तो फंक्शन स्टार्ट हो गया था। खानम भी मैं इंशाल्लाह आप शानजे और ईशा को लेकर आती हूँ, नीचे टाइम ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है। मशाइम जो खानम बी के साथ तमाम मेहमानों से मिल चुकी थी, वो वक्त का एहसास करती नाज़िन खानम बी को खानम बी के पास आते देखकर बोली थी, ठीक है बेटी, तुम जाओ, उन सबको यहाँ बाहर ले आओ। खानम बी उसके सर पर प्यार देती मुस्कुरा कर बोली थी। मशाइम तेजी से लॉन्च की जानिब बढ़ गई थी। फोटोग्राफर इंशाल का इंतजार कर रही थी। उसने आज टाइम से चले जाना था। मशाइम तीनों लड़कियों को लॉन्च से गायब देखती अपनी फ्रॉक संभालती हुई तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। इंशाल्लाह आपी ईशा शानजे कि आप लोगों को अभी तक तैयार, माशाल्लाह मेरी प्यारी आपी को अल्लाह बुरी नज़र से दूर रखे। वो अजलत में बोलती हुई जैसे ही दरवाज़ा खोलकर रूम में एंटर, उसकी सबसे पहली नज़र ईशा पर पड़ी, जो बिल्कुल तैयार कर रही थी शानजे के साथ। फिर उसकी नज़र इंशान पर पड़ी। वो उसे इतनी ही खूबसूरत लगी कि मशाइम दिल में उसकी नज़रें बस से दूर रहने की दुआ करती मुस्कुराती हुई इंशाल की जानिब बढ़ती उसके परेशान से चेहरे को देखने लगी। क्या हुआ है, आपने फेस पर इतनी टेंशन क्यों सजाई हुई है? वो मुस्कुराती हुई इंशाल से इफ्तिसार करने लगी। मशाइम, मुझे बगैर दुपट्टे इस तरह बहुत स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही है। मैं ब्यूटिशियन मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। शानजे और ईशा भी मेरी बात नहीं माने। प्लीज़ तुम मेरा दुपट्टा तो सेट कर दो। इंशाल अपनी फाइनल लुक एक बार फिर मिरर में देखती बहुत मासूमियत से शिकायत कर रही थी। वो शदीद अनकम्फर्टेबल हो रही थी। उसने रुआनसी होकर मशाइम से रिक्वेस्टिंग लहजे में अपना दुपट्टा दुरुस्त करने का बोला था। ओहो आपी, अब दुपट्टे का क्यों इशू हो रहा है? आपको इतना अच्छा तो सेट किया हुआ है, फालतू में अपना मूड ऑफ कर लिया। मशाइम उसे साइड हक करती बोली थी। मुस्कुराए ना यार, आपको परेशान देखकर मुझे भी टेंशन हो जाएगी यार। वो इंशाल का मूड ऑफ देखकर परेशान से नाराज लहजे में बोली। इंशाल खान का ड्रेस मशाइम ने सिलेक्ट किया था और वो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती उसके लाख इनकार के बावजूद बाजिद होकर उसे इतना हैवी पहना चुकी थी। मशाइम प्लीज़ मेरे सर पर दुपट्टा उड़ा दो, मुझे सर पर दुपट्टा ना होने से बहुत अजीब सा लग रहा है। अपना लुक ऐसे ओपन हेयर्स में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों डर लग रहा है कि कहीं नाज़िन चाची, उफ आपी आप बिना हद करती हैं। चची हैं हुई जल्लाद थोड़ी हैं जो आप शादी की तैयारी भी डरते डरते कर रही हैं। इतना क्यों परेशान होती हैं? आपकी शादी है, प्लीज़ अपनी शादी को चची के खौफ के बगैर एंजॉय कर लें। मुझे ख़ास तौर पर मिनहाल लाला ने कहा है कि आपके हर इवेंट का लुक बहुत मॉडर्न होना चाहिए और आप किसी भी मूड का बिल्कुल ख्याल ना करें, अपनी खुशी देखें, बिल्कुल पुरसुकून होकर अपना हर इवेंट एंजॉय करें। और हाँ, लाला ने मुझे कहा था अगर आप ज़िद करें तो मैं भी ज़िद करूं और आपकी एक ना सुनूं कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं। आपके मेजर साहब को आपका हर लुक बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा चाहिए। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई है आपके बनाव सिंगार की तमाम डिटेलिंग्स परफेक्ट हों, खूबसूरती से मुस्कान के साथ। मैं आपकी ब्यूटिशियन को हर इवेंट के हिसाब से ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ और अब मैं अपनी प्यारी आपी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी तो मिनहाल लाला के दिल का भी ख्याल कर लें। हर वक्त सर पर दुपट्टा क्यों ओढ़ने का शौक है आपको? मैंने ब्यूटिशियन से पहले ही आपका लुक डिसाइड करके सब बता दिया। अब मेरी प्यारी आपी, आप अपना लुक प्लीज़ स्पॉइल ना करें। यार तुम दोनों ने आपी को बताया नहीं कि कितनी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह से। मशाइम इंशाल को एक बार फिर साइड हक करती मेजर खानजादा की ख्वाहिश और उसकी तरफ से लगाए गए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती शानजे और ईशा से भी मुखातिब हुई थी। मशाइम ने जानबूझकर मिनहाल खानजादा से इंशाल की हर एक इवेंट की मॉडर्न लुक, उसकी स्टाइलिंग डिस्कस करके इजाज़त ली थी, क्योंकि वो जानती थी नाज़िन खानम ने इंशाल को दुल्हन के रूप में भी अपने तानों से आज़ाद नहीं करना, इसलिए वो मिनहाल की बैक सपोर्ट ले चुकी थी। वो इंशाल को एक कज़न होने की हैसियत से उसकी शादी के एक एक लम्हे को शानजे और ईशा के साथ मिलकर स्पेशल फील करवाना चाहते थे। इंशाल के साथ उस हवेली में क्या कुछ होता रहा था उसे जुलेखा मुलाजमा ने सब बता दिया था। जब मशाइम ने इंशाल की नाज़िन खानम से इतना खौफजदा होने की वजह पूछी थी और अब उसने ठान लिया था वो मज़ीद इंशाल पर कोई जुल्म नहीं होने देगी। वो दोनों भाई बहन सिर्फ नाइंसाफ़ियों के लिए नहीं रह गए थे। आ जाए नीचे चलते हैं,
कवाल भी आ गए होंगे, हमें आज फुल टाइम एंजॉय करना है। आपकी 2-3 पिक्चर भी सोलो क्लिक कर लेते हैं। मैंने फीमेल फोटोग्राफर भी शहरयार से बोलकर अरेंज करवा दी थी और अपनी पिक्चर्स भी कैप्चर करवा चुकी हूँ। अब आप ईशा और शान से भी पिक्चर्स बना लें, फिर उसने जाना है। मशाइम उन तीनों से मजीद बोली थी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? ईशा मशाइम से बोली थी, ये तो आपको हमारे कैप्टन साहब बताएंगे। प्यारी यीशु मशाइम उससे आंख विंक करके बोली। ईशा का निकाह अभी तक सरप्राइज था, जो वो 2 दिन बाद होना था, उससे फिलहाल बेखबर रखा गया था। वो किस खुशी में बताएंगे, हद होती है वैसे बकवास करने की। ईशा दांत पीस कर बोली थी, अब चलते हैं, लेट हो रहा है। अब की बार शान से बोली थी, उसे बीच में बोलना ज़रूरी लगा था क्योंकि ईशा को चिढ़ते देखकर मशाइम ने मजीद उसे छेड़ने लग जाना था। तीनों लड़कियां इंशाल को थामे रूम से बाहर निकल गई थी। शान से उनके साथ सीढ़ियां उतरती हुई बार बार अपने मोबाइल की जानिब देख रही थी। जब मशाइम ने उसे मुखातिब किया, शानू तुम लाला से कॉल पर बात कर लो ना यार, इतनी उदास हो रही हो, उनको बता दो तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा अपने खसम जी के बिना। मशाइम शानजे के बुझे हुए चेहरे को देखती हुई शरारत से बोली थी, उन्होंने कहा था कि वो खुद मुझे कॉल करेंगे। शानजे अफसरदा से लहजे में जवाबन बोली थी, ओ हमारी दुखी आत्मा हो जाएगी बात। ईशा तुम ज़रा इसकी क्लास तुम लो तो लो, हमारे साथ होते हुए भी उदास हो रही है। मैं आप ही की 2 पिक्चर्स उस लोकेशन पर क्लिक करवा लूँ? ये कॉरिडोर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, डेकोरेशन बहुत क्लासिक है यहाँ की। मशाइम शानजे के दुखी लहजे पर उसके गाल पर प्यार से थपथपाती ईशा से मुखातिब होने के बाद इंशाल को थामे हुए लॉन्च के एक बैक साइड वाले कॉरिडोर की जानिब ले गई। आप इस कॉरिडोर में खड़ी हूँ, मैं फोटोग्राफर को बोलती हूँ ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, यहाँ आपकी 2 पिक्स बना ले। वो उसे वहाँ खड़ी करके लॉन्च के सोफे पर बैठी फीमेल फोटोग्राफर फबीहा को बुलाती इंशाल की पिक्चर्स कैप्चर करने का बोलने लगी। ईशा और शान से मुस्कुराते ही बातों में मगन हो गई थी। मैम आप गोल घूमे ताकि आपके लहंगे का फ्लेयर ठीक से कैप्चर हो, फोटोग्राफर इंशाल से बोली थी। उसकी बात पर अमल करके इंशाल जैसे ही गोल घूमकर रुकी, फोटोग्राफर ने उस फौरन ही तस्वीर खींच ली। मैम अब आप तिरछी खड़ी हूँ, मगर यहाँ सामने की तरफ देखें। फोटोग्राफर की हिदायत पर इंशाल ने फिर से जैसे ही अमल किया, उसने फौरन ही एक और पिक्चर क्लिक कर ली। वाओ सो ब्यूटीफुल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।